नहीं तो ये जो चोर लुटेरे बैठा रखे हैं इनके खिलाफ होनी चाहिए, ये जेलों में जाने चाहिए। अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, खतरा है, परंतु जनता की भलाई के लिए यदि मेरे को जान में भी जोखिम में जानी पड़ेगी तो मैं जाने को तैयार हूँ। ये जो आप इतने पत्थर देख रहे हैं, ये कुछ कोई कबाड़ी की दुकान नहीं है। ये 500 करोड़ के घोटाले ये पत्थर हैं जो श्री रामनिवास शर्मा जी ने काफ़ी लंबे समय से प्रयास के बाद हरियाणा के विभिन्न ITIओं में होने वाले घपलों के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम किया है और इन घोटालों को उजागर करने का काम किया है। अब इस पूरी रिपोर्ट में आप 500 करोड़ के घोटालों के बारे में संपूर्ण रूप से जानेंगे। हमारे साथ हैं रामनिवास शर्मा जी। राम राम करो जी। राम राम करो जी। मैं सभी दर्शकों को आज राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आज इस चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूँ अगर जिन्होंने मेरे दिल की इच्छा को पूरा किया और आज इन्होंने मेरी सुनाई की। और मैं आपको अवगत कराना चाहूँ अगर मेरे द्वारा एक नहीं हजारों पत्र विभाग सरकार को, भारत सरकार को, प्रधानमंत्री तक को, मुख्यमंत्री तक को, सभी को लिखे गए हैं। और इस घोटालों में मैंने लिखा है 500 करोड़ का है, परंतु यदि CBI विजिलेंस जांच होती है तो यो घोटाला 1500 से 2000 करोड़ के बीच में है। मैंने सरकार विभाग को कहा है कि भाई मैं शपथ पत्र देने के लिए तैयार हूँ और खर्चा तक देने को तैयार हूं, परंतु विजिलेंस द्वारा या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा विभाग जांच करवाने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार आप सुन पा रहे हैं रामनिवास जी को, ये बता रहे हैं कि 500 करोड़ के घोटाले का इनको पूरा अनुमान है, लेकिन सरकार और जांच एजेंसियां इस जांच को करवाने के लिए तैयार नहीं है। अब हम जानना चाहेंगे कि सर ये घपला कहां पे और पूरे हरियाणा में किस किस संस्था में आपको कैसे इसकी भनक लगी, इसके बारे में बताएं। मेरे द्वारा, मैं ITI खरखोदा में कार्यरत था। मेरे द्वारा पहले भी विभाग सरकार के खिलाफ 2010 में एक जनहित याचिका 5807/2010 को डाली गई थी, जिसका फैसला 18 पेज का 17/4/2012 को आया। उसमें भी लाखों करोड़ों के गबन उजागर हुए थे और एक ऐसे पद का पर्दाफाश हुआ था कि विभाग में पद ना होते हुए भी व्यक्तिगत पद बनाया गया था कमलेश कुमार PS का, और अधिकारी उसमें जेलों तक पहुँचे और उस पद का खात्मा हुआ, सारी तनख्वाह की रिकवरी हुई थी। उसी को मध्य मानते हुए मैंने खरखोदा के आउटसोर्सिंग बारे के गबन बारे 6/4/2017 को शिकायत लिखी। इसके बाद 28/3/2017 को गबन की शिकायत लिखी। आउटसोर्सिंग वालों का उस टाइम भी शोषण हो रहा था और उनके वेतन में से कटौती करके वेतन पूरा नहीं डालते थे। EPF ESI में भी घोटाले थे, परंतु उन जांचों को जांच विभाग में दिखा के और दबा दिया गया। जब वो दबा दिया गया तो भ्रष्टाचारियों के हौसले और भी बुलंद हो गए और बुलंद होने के बाद स्थिति ये आई कि मेरे द्वारा सरकार विभाग को, भारत सरकार को चिट्ठी लिखी आउटसोर्सिंग के विषय के बारे में। पूरे हरियाणा का पता लगा अगर भाई वो तो पूरे हरियाणा का गबन है, और उस गबन में मैंने चिट्ठी लिखी 26/6/2020 को पूरी भारत सरकार को। CM मिंडो पर भी डाल ली और CM मिंडो पर है हुआ 11/9/2020 को डाली है। उसका नंबर है 063-031। तो सर इसके बारे में ये और बताएं सर, जैसे आपने जो कार्यवाही की उसके बारे में सरकार और प्रशासन की तरफ से तुरंत रिजल्ट मिल गया या सर उसमें लंबा समय लगा? आज तक सब कुछ सरकार विभाग दबाना चाह रही है और इतना लंबा समय अरसा होने के बाद और मेरे बार लिखने के बाद सब कुछ दबाने की कोशिश हो रही है। कुछ ऐसा निकल कर आया है खरखोदा ITI में, उसमें भी दबाने की कोशिश हो रही है। इस ITI में जो जांच हुई आउटसोर्सिंग के विषय पर, उस आउटसोर्सिंग के विषय पर पहले जांच हुई राजकुमार जी ज्वाइंट डायरेक्टर द्वारा की गई 9/6/2021 को। उसमें भी जब जांच सामने आती गई तो जांच अधिकारी को भी प्रदीप दैया, यहाँ के जो प्रधानाचार्य थे, ई उपनिदेशक पद पर पदोन्नति हो चुकी है, उन्होंने डराया तो उनको बदलना पड़ा। वहाँ से उनको बदलवा दिया
अमित कुमार HCS की ड्यूटी उनके साथ विभाग द्वारा लगाई गई इसके बाद। और अमित कुमार HCS ने रिपोर्ट दी कि भाई आउटसोर्सिंग के खरखोदा ITI में 17,28,637 रुपये का इनका शोषण वेतन में और EPF घोटाले में हुआ है, जबकि ये शोषण मेरे अनुमान से सही जांच होती है तो 32 से 36 लाख का है एक आउटसोर्सिंग विषय। जैसे आप सुन पा रहे कि जो अब जांच हुई थी, जांच में भी 17 लाख तक का ही घपला उजागर हो चुका है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और रामनिवास जी का दावा है कि 50 लाख तक का घपला खरखोदा ITI में हुआ है। और सर, पूरी जो हरियाणा की एजुकेशन का ऐसा हब है उसमें कितने का घोटाला हुआ होगा सर? मेरे द्वारा पूरी सरकार को लिखा गया है। मैंने एक 12/7/2020 को पूरी सरकार को, प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखा अगर भाई ये घोटाला 500 करोड़ का है। और अमित कुमार ने जो ही ये रिपोर्ट प्रस्तुत करी 7/7/2021 को, 8/7/2021 को ही उनका हस्तांतरण कर दिया गया। मैंने लिखा कि भाई चीफ सेक्रेटरी तक इसमें इन्वॉल्व हैं, पूरी सरकार इन्वॉल्व है, इसलिए ये घोटाला पर कार्रवाई नहीं हो रही। और प्रधानमंत्री पोर्टल पर भी वो शिकायत दर्ज हुई। प्रधानमंत्री ने जब जवाब मांगा है तो ये अपराध परिमाची, और वो शिकायत भी रिटायर्ड अब अधिकारी जो पहले 3-4 साल पहले रिटायर हो गया था उसके नाम से वो शिकायत PMO कार्यालय तक फाइल करवा दी। और ये घोटाला 500 करोड़ का मैं लिख रहा हूँ, 1500-2000 करोड़ का है पूरे हरियाणा का। 3 मसले हैं इसमें। आउटसोर्सिंग मसला, जिसकी चिट्ठी मैंने 26/6/2020 को लिखी कि भाई 50 लाख रुपए हर महीने लूट शोट हो रही है, और उसमें से 20 लाख रुपए हर सैनिक के पास पहुंच रहे हैं। मेरे द्वारा ये चिट्ठी लिखी गई थी ये सरकार को, और इसमें क्लियर भी हुआ है खरखोदा का, और कई जगह में जैसे ITI का हुआ है, कई जगह उजागर हो चुका है कि ये घपला पूरे हरियाणा में है। जिस प्रकार ये समस्त जो सबूत है ये आपको हमें फ़ोटोज़ के माध्यम से डालने का काम करते हैं। और अब आपको एक चीज़ और सोचने योग्य है सर कि उस समय जो यहाँ का प्रधानाचार्य था वो अब और बड़े पदों पर जा चुका है। क्या आपको उम्मीद है कि अब आपकी निष्पक्ष जांच होगी और आगे भी ऐसे घपले उजागर हो पाएंगे? जैसा कि मैंने लिखा कि यहाँ खरीद फरोख्त में इस प्रदीप दहिया ने खरखोदा ITI में भी, रोहतक ITI में रहा है और सोनीपत ITI में रहा है। खरखोदा ITI में कम से कम भी खरीद फरोख्त में 30-32 लाख का गबन किया हुआ है 16 से 20 तक, क्योंकि इसने जो सामान खरीदा है उसकी मैं कुछ डिटेल आपको बताना चाहूँगा, जिसके बारे में मैंने विभाग सरकार को लिखा है और जांच में उसको दबाने की कोशिश हो रही है। एक जो स्प्रे गन है, प्रिंट रेट उस पर 1350 रुपये है और वो 7,500 की खरीद रखी है। और इसके अलावा वही स्प्रे गन 15,000 कुछ की खरीद रखी है। तो इस प्रकार एक जो बैटरी होती है, टॉर्च बैटरी जो चौकीदार रखता है, वो 150-200 बाज़ार में कीमत है, वो 2300 रुपये खरीदी गई। एक समर्सिबल की पाइप जो 600-700 रुपये कीमत है वो 4600 रुपये ही खरीदी गई है। ये जांच बिल्कुल नहीं कर रहा विभाग इन सारे मसलों को, ये ना तो कोई मेन कंपनी का नाम देते और ना ही कोई साइज देते, और रेट लेकर और कोटेशन दिखा के फर्जी सब गोलमाल हो रहा है। इसकी पूरी मैं विभाग, सरकार, प्रधानमंत्री तक कहना चाहूँगा और आम जनता से कहना चाहूँगा इस प्रकार के घोटाला से जागरूक होने की ज़रूरत है, नहीं तो देश तो प्रतनता की ओर चल रहा है। जिस प्रकार आप सुन पा रहे हैं इतने ज़्यादा घपले होते जा रहे हैं। सर, एक सवाल हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसे आपने जब जांच के ये कार्रवाई की तो आउटसोर्सिंग पर जो कर्मचारी कार्यरत थे उन पर किसी प्रकार का दबाव बनाएगा? खूब दबाव बनाएगा। यहाँ तक कि राजेश राणा जो GI था इस मामले में संलिप्त है और वो जांच में साबित भी हो चुका है। उसने इन पर जबरन दस्तक करवाने की कोशिश की और उन्होंने भी अब 7/4/2022 को जांच हुई सुमित कुमार अतिरिक्त निदेशक द्वारा। वो जांच जो अमित ने की थी, अमित तो बदलवा दिया और जांच मंत्री तक कहेगा दोबारा करवा दिया ताकि बच जाए किसी तरह से। परंतु उस जांच में बयान भी बदलवाने की कोशिश की प्रदीप दहिया ने, फिर वो भी पर्दाफाश हुआ और पर्दाफाश होने के बाद उन्होंने बताया कि इस आउटसोर्सिंग सब ने लिख के भी दिया है और CM विंडो पर भी डाल दिया है। अगर भाई इन्होंने दबाव बनाया है खूब और अब भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हटाने तक की धमकी देते हैं।
और मेरे को भी धमकी मिल रही है, अगर भाई तेरे को हटा देंगे, तेरा नुकसान पहुंचा देंगे, तेरे FIR दर्ज करवा देंगे, और तेरे लड़के को जो तेरी ITI में कार्यरत है, पहले भी मैंने हटाया था और अब भी मैं हटवा दूंगा और नौकरी नहीं लगने दूंगा। 10 महीने का मेरा नुकसान पहुंचा दिया और मेरे भी को भी जो चार्जशीट करके और 2 इंक्रीमेंट रखवा दी, जबकि जांच अधिकारी द्वारा लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं होने पाए मेरे, और ना को हैं ये बनावटी। जब मैं भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाता हूं तो इस प्रकार की प्रताड़ना मुझे भी मिल रही है, उनको तो बेचारे को मिलेगी, वो तो कति कच्चे कर्मचारी। जिस प्रकार कच्चे कर्मचारियों को ऐसे किया जा रहा है, उनके साथ उनकी कम सैलरी दी जा रही है, पैसे लूटे जा रहे हैं उनसे, उसी प्रकार श्री राम निवास जी जो कि पूरा प्रयास कर रहे हैं उन कर्मचारियों की आवाज़ उठाने का, उनकी आवाज़ दबाने के लिए, उनके परिवार को भी नुकसान पहुंचाने का वो है, और उनको जान माल का भी खतरा है, लेकिन फिर भी वो इनकी आवाज़ उठा रहे हैं। और सर इसमें मुख्य जो चीफ सेक्रेटरी सर हैं, उन्होंने कुछ मदद की सर आपकी इस प्रकार की? रही बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी ने कोई मदद नहीं करी। मैंने उल्टा चीफ सेक्रेटरी को RTI लगाई 10/9/2021 को, और उसका कोई जवाब आज तक चीफ सेक्रेटरी कार्यालय तक नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं लिया। ये मैंने RTI लगाई हुई है मुख्य हरियाणा सरकार को, कोई जवाब नहीं दे रहा। और मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा, मैंने विजिलेंस सरकार को, हरियाणा विजिलेंस को पत्र लिखे हैं, उनके पत्र मेरे द्वारा एक नहीं बहुत सारे पत्र आए। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से अनुमति मांगी विजिलेंस जांच के लिए, परंतु आज तक चीफ सेक्रेटरी द्वारा वो अनुमति नहीं दी गई। मैंने जिसका वर्णन अपनी 16/10/2021 की चिट्ठी में पूरा वर्णन किया है और पत्र भी साथ लगाए हैं विजिलेंस के। ये चिट्ठी मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरी सरकार 23 जगह लिख चुका हूँ मैं। ये चिट्ठी ये है जिस पर माननीय मुख्य सचिव, माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने सत्र पर जनहित याचिका तक दायर की गई है। 15/11/2021 को जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा दायर की गई है। इसके बारे में भी मैंने विभाग सरकार को अवगत करा दिया है, और इस पत्र में सारा वर्णन है जो मैंने 16/10/2021 को लिखा है। तो सर जैसे ये घोटाला लगातार होता जा रहा है, तो सर इससे बच्चों के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है सर, इसके बारे में? एक बात ये है, बच्चों के साथ, बच्चों का तो ट्रेनिंग का कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का। सरकार का यदि ध्यान हो तो आइटम सही खरीदे जाएं, रेटों पर इतना अंतर ना हो। जब भ्रष्टाचार का ध्यान होगा तो भ्रष्टाचार का ध्यान रहेगा, मेन काम पर ध्यान नहीं होता। जो राजपाल यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो सर संयुक्त निदेशक हैं फिलहाल? राजपाल यादव जो संयुक्त निदेशक थे, इसकी जो नियुक्ति हुई सहायक निदेशक की, वो नियुक्ति बिल्कुल फर्जी है, और मैंने इसके बारे में एक नहीं हज़ारों पत्र लिखे हैं। RTI में सूचना मांगी गई, फाइल मांगी गई, फाइल तक गुम करवा दी। इसी प्रकार कुलदीप PS बन रहा है, उसकी भी फाइल गुम है, सूचना मांगी, कोई सूचना नहीं मिल रही, कोई कार्रवाई नहीं होती। उल्टा सहायक निदेशक से डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर से ज्वाइंट डायरेक्टर की पदोन्नति कर दी। ज्वाइंट डायरेक्टर थे, जब कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस था उसके खिलाफ, इसके बावजूद भी राकेश गुप्ता जो APS2 CM रहे हैं, उन्होंने उसकी डिसमिस की फाइल वहाँ दबा ली CM कार्यालय में। आज तक वह वापस नहीं आई। मेरे द्वारा RTI में ये भी सूचना मांगी गई, विभाग ने 16/10 को आदेश भी करे, ऊपर भी लिखा, परंतु आज तक वो सूचना नहीं आई। मेरी मुख्यमंत्री जी को मैंने RTI लगाई 31/12/2019 को, विभाग वहाँ से बदल के APS2 CM राकेश गुप्ता को हमारे डिपार्टमेंट का डायरेक्टर लगाएगा जनवरी में, और जनवरी में आते ही उन्होंने उसकी पदोन्नति की फाइल और चला दी, और उसके कारण उसकी पदोन्नति मेरे द्वारा लिखे कारण RTI ऊपर न आने के कारण जो उमाशंकर जी OSD CM थे, उन्होंने आपत्ति दर्ज करी और वो पदोन्नति रुक गई। नहीं तो रिटायरमेंट के समय 31 जनवरी 2020 को उनकी रिटायरमेंट थी, एक पदोन्नति और देना चाहते। ये तो भ्रष्टाचारियों को, गलत काम करने वालों को तकमा देते हैं, शाबाशी देते हैं, तो देश का सुधार कैसे होगा ये सोचने का विषय है। इस पूरी बातों से घोटाले की पूरी बू आ रही है, और जैसे आपको पता लग रहा है कि इस बात को दबाने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है ताकि
किसी बड़े अधिकारी जो उच्च अधिकारी हैं उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव ना आए, वे इस घोटाले में न फंसे। अब सर से पूछना चाहते हैं, क्या सर सीबीआई की जांच की मांग करते हैं सर आप? मैं सीबीआई की मांग करता हूँ खूब, परंतु काम नहीं हो रहे। प्रधानमंत्री ने भी पूरी कोशिश कर ली, ये मैं बताना चाहूँगा। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, और भी दिखाना चाहूँगा ये, और देखो निरी चिट्ठी मेरे पास, प्रधानमंत्री की भी इतनी चिट्ठी है जिसका कोई वो नहीं, ये और है। इसके अलावा और भी पाऊंगी, ये लिफाफे भी हैं, ये लिफाफे भी हैं प्रधानमंत्री के। परंतु हरियाणा सरकार विभाग दबाने पर लग रहा है, और मैं ये कहूँ सीबीआई विजिलेंस की जांच करवाई जाए, कति रिकॉर्ड आधार पर जांच हो। ये क्या करते हैं, तंग करने के लिए मेरे को ही बुलाते हैं, रिकॉर्ड देखते ही नहीं, बुला के और दुखी करने पर हैं। मैंने एक जो कुलदीप के राकेश राजपाल यादव की शिकायत के बारे में विभाग के वीरेंद्र सिंह हुड्डा जो HCS हैं, उन्होंने 11/2 को बुलाया, तो उस संदर्भ में मैंने पत्र लिखा। अब भाई मेरे को बुलाने की जरूरत थोड़ी है, रिकॉर्ड देख के उनके खिलाफ कार्रवाई करो, जिसके बारे में पहले जांच भी हो चुकी, रिपोर्ट भी आ चुकी, डिसमिस की फाइल भी दी गई, वो भी CM सेल में दबा दी गई, तो न्याय कहाँ है? जैसे सर सुनने में आया था कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उन पर उनके अंगूठे ज़बरदस्ती लगवाए गए बाद में, वो किस प्रकार का क्या है सर उसके बारे में? ये जब मसला उठा तो इन्होंने जो राजेश राणा है, राजेश राणा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के घर तक पहुंचा, निश्चय इंडिया कंपनी का लेटर पैड लेकर, जिन पर लिखा हुआ था कि भाई इतने रुपये मैंने उधार ले लिए, न्यू एडजस्ट कर लिया, न्यू कर दिया, इस प्रकार के जबरन दस्तक करवाना चाहता, वो दस्तक नहीं हो पाए। कुछों पर इन्होंने फर्जी दस्तक उनके मार रखे हैं, वो दस्तकों के बारे में भी उन्होंने आवाज़ उठाई है, मैंने भी लिखा है, और उसको भी कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी प्रकार से दबाया जाए मामले को। ये जो 500 करोड़ का घोटाला है सर, आपको क्या उम्मीद है इसमें कितने बड़े अधिकारी तक शामिल होंगे? मैंने 12/7/2020 की चिट्ठी में, 21 की चिट्ठी में स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर राकेश गुप्ता और TC गुप्ता इस 500 करोड़ के मामले में पूर्णतः संलिप्त हैं, और इसके अलावा जो भी अफसर आता है, मैं हर अफसर को अवगत करा रहा हूँ, डायरेक्टर को, कमिश्नर को, चीफ सेक्रेटरी तक को। तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूँ कि पूरी, ये तो सारा का सारा आवाज़ खराब है, नहीं तो न्याय प्रक्रिया में थे 1-2 अधिकारी भी समझ होता तो ये टाइम न्याय हो लेना चाहिए था। जिस प्रकार ये 500 करोड़ के घोटाले की बू आ रही है, उसमें नीचे से लेकर उच्च अधिकारी तक शामिल हैं, और बच्चों के साथ ये पूर्ण रूप से खिलवाड़ हो रहा है। इससे अलग और आगे की क्या रणनीति है सर आपकी? मेरी रणनीति ये है कि यदि विभाग सरकार सही न्याय प्रक्रिया नहीं करी, मैं कोर्ट में पहले भी गया था जनहित याचिका में, और उस जनहित याचिका में जो मैंने पहले वर्णन किया है 5807 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर किया था, उस ऑर्डर की कॉपी भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है अगर भाई तुम्हारा भ्रष्टाचार सहन करने का लेवल के है, और तुम भ्रष्ट अधिकारियों ने कहाँ तक बचा सकते हो। जो अधिकारी जेलों में भी पहुँचे परंतु एक दिन भी सस्पेंड नहीं हुए, और तुम कहाँ तक बचाना चाहते हो और इनको, और ये तुम्हारा भ्रष्टाचार सहन करने का लेवल के है, ये पूछा था कोर्ट ने। और जिस प्रकार अब आपको बता देना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले ही जांच की गई थी खरखोदा ITI में, जिसके बारे में कौन कौन अधिकारी थे और किस प्रकार जांच में कितने घोटाले का पता लगा सर, इसके बारे में बताएं। जो खरखोदा में जांच हुई, पहले तो अमित जिया ने करी, अमित जिया ने रिपोर्ट दी, वह बदलवा दिए। इसके बाद सुमित सरावत जी 7/2/2022 को जांच के लिए आए। मैंने इसके बारे में भी लिखा कि भाई इन पर भी दबाव पड़ेगा, और जांच में इनने भी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, और इसमें क्लियर हो चुका है आउटसोर्सिंग में 17,28,637 रुपया का गबन आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का शोषण किया गया है। और जो खरीद फरोख्त है उसमें तो उन्होंने भी दबाने की कोशिश करी है। मैं ये कहूँ खरीद फरोख्त की भी जांच कति होनी चाहिए, कति बिंदु वाइज होनी चाहिए। मेरी कोई भी शिकायत गलत है और झूठी हो तो मैं ये कहूँ, मैं शपथ पत्र दूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ये जो चोर लुटेरे बैठा रखे हैं इनके खिलाफ होनी चाहिए, ये जेलों में जाने चाहिए।
मैं सरकार से, विभाग से और आम जनता से मांग करता हूँ। जिस प्रकार पता लगा आपको, पिछले दिनों जो जांच अधिकारी हैं लगातार बड़े अधिकारियों की तरफ से उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है और हम सर को भी अपनी जान और माल का खतरा है। तो सर इसके बारे में? बिल्कुल, मेरे को और मेरे परिवार को, अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, खतरा है, परंतु जनता की भलाई के लिए यदि मेरे को जान में भी जोखिम में जानी पड़ेगी तो मैं जाने को तैयार हूं और ऐसे भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश कर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस प्रकार आपने सर रामनिवास जी को सुना, वे भावुक भी हो गए थे। उनकी बातों में दम है, इसलिए ये भावुकता उनके अंदर आ गई थी। उन्होंने 500 करोड़ के घोटाले की मांग की है। उन्होंने कहा कि 500 करोड़ का घोटाला हुआ है, खरखोदा ITI में भी हुआ है और पूरे हरियाणा में भी हुआ है। ऐसे ऐसे न जाने कितने घोटाले होते रहेंगे। और ये जो आप कागज़ देख रहे हैं, ये इनसे अलावा कई बोरे कागज़ सर ने भर रखे हैं, वे पूरे घोटालों के लिए हैं। सर ने अपनी जान माल की चिंता न करते हुए उन कच्चे कर्मचारियों को, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को, जो बच्चे एजुकेशन सोसाइटी संस्थानों में पढ़ते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसी के लिए इतना प्रयास किया है। आगे आखिरी बात बताएं सर, क्या कहना चाहेंगे आप आगे? मैं ये कहना चाहूँगा, एक भी पॉइंट है कि ईसा तक को ना जित भ्रष्टाचार ना होता हो। दुख यो है अगर फर्जी मैसेज तक डाल दिए, प्रधानमंत्री पोर्टल की शिकायत को दबा दिया और नरी जो भी कुछ कर रहे हैं सब कुछ बचन खातिर कर रहे हैं, लूट पाट खातिर कर रहे हैं। सच्चे मन और नीयत से कोई भी काम नहीं हो रहा। जैसे मैंने लिखा है, मैंने बताया है, विभाग से मेरी प्रार्थना है, अगर रिकॉर्ड देखो, मैं आम जनता से भी कहता हूं और सरकार से भी अपील करता हूं, अगर जो भी कानून बनाया जाए वो रिकॉर्ड से जुड़कर बनाया जाए, रिकॉर्ड को देखा जाए। झूठी गवाहियों पे ये चोर हैं, लुटेरे हैं, बचाने की और उलझाने की कोशिश करते हैं। मैं तो यही कहूँगा, आज तक 20 साल की मेरी लड़ाई में, तजर्बे में यही मेरे सामने आया। अगर भाई आम जनता को और आम सरकार से भी ये मैं अपील करता हूं, अगर रिकॉर्ड को ही गवाह बनाया जाए। आम जनता में दम इतना नहीं है जो सच्चाई को उजागर कर सके, मेरा साथ दे सके या और जनता का किसी का कोई साथ दे। हम इसी प्रकार उम्मीद करते हैं कि संपूर्ण हरियाणा के लोगों से, प्रशासन से और हरियाणा सरकार से कि किसी प्रकार का कोई घोटाला आगे ऐसे न हो पाए। और हम उम्मीद करते हैं कि रामनिवास जी का साथ देने वाले ऐसे लोग सामने आए जो इन घोटालों को उजागर करने का काम करें। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। लाइव न्यूज़ पर देख रहे हैं आप इसको। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।